साल 2024 की आखिरी शाम मैं तुमसे बात करने आ गया हूं। साल खत्म हो रहा है, सारे साल खत्म हो जाते हैं, इसमें कुछ खास बात है नहीं। लेकिन ये साल का खत्म होना ना बच्चा हमें कुछ बातें बताता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका हम इस्तेमाल किसी भी तरह से करें वो खत्म हो ही जाएगा। तुम्हारी आईआईटीज की तैयारी का समय, तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा बुढ़ापा, तुम्हारा लाइफ खत्म हो ही जाएंगे जिस तरीके से भी तुम उनका इस्तेमाल कर लो। हाँ, अगर हमने उस चीज का सही इस्तेमाल करा तो उसके बाद जो हमें कोई भी चीज मिलेगी वो थोड़ी बेहतर होगी। बचपन का अच्छे से इस्तेमाल हम कर लेते हैं तो हमें जवानी थोड़ी बेहतर मिलती है। जवानी का इस्तेमाल बेहतर करते हैं, बुढ़ापा हमें बेहतर मिलता है। 10th तक की पढ़ाई का इस्तेमाल हम बेहतर ढंग से करते हैं, 11वीं 12वीं हमें बेहतर तरीके से करने का मौका मिलता है। 11वीं 12वीं बेहतर तरीके से करते हैं तो हमें आगे की पढ़ाई बेहतरीन जगहों पे करने का मौका मिलता है। 11वीं 12वीं हो ही जाती है, सबकी होती है। अब ये बीतता हुआ साल हमें कुछ नई चीजें देकर जाएगा और उसके बारे में हमें सोचना है। कल से फिर वही नया साल शुरू होगा। धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद तुम्हें 2025 लिखने की आदत हो जाएगी, जैसे कि 2025 हमेशा से था। कुछ भी नया नहीं हुआ, कुछ भी नया बदला नहीं। 2024 भी ऐसे ही नया बनकर आया था। बहुत कुछ बदलने की उम्मीद उसने भी दी थी, वो भी अब खत्म होने जा रहा है। बदला उसने भी कुछ नहीं। 2025 फिर से दरवाजे पे तुम्हारे खटखटा रहा है कि फिर से कुछ बदल लेना, क्योंकि एक और साल का कैलेंडर अब पुराना होने चला है। इस नए साल में कुछ नई चीजें करने की कोशिश करना, कुछ ऐसी चीजें जो पिछले साल तुम छोड़ सको, क्योंकि अगर पिछले साल का सारा बोझ अगले साल लेके चले जाओगे वो सारी चीजें वापस से रिपीट होंगी जो इस साल होती आई थी। कुछ नए चीजों की हम कोशिश करेंगे, कुछ नए तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। बस एक मेरी बात मान लेना कि अपनी संगत सुधार लेना। और जनरली अभी का जैसा समय है, हम ऑफलाइन संगत में बहुत कम रहते हैं। बहुत कम हमारे ऑफलाइन में दोस्त होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो तुम्हारे हाथ में स्क्रीन है जिसे तुम पकड़ करके मुझे देख रहे हो, इसके थ्रू जो तुम्हारी संगति हो रखी है अलग अलग लोगों से, इसको थोड़ा सुधार लेना। क्योंकि पहले क्या होता था कि ऑफलाइन में जो हमारी संगति होती थी वो इन्फ्लुएंस करती थी कि हमारा ऑनलाइन वर्ल्ड कैसा होगा या डिजिटल वर्ल्ड कैसा होगा। कि 10 दोस्त को ये कार्टून पसंद है तो हम घर पर आकर के वही कार्टून देखते थे कि अच्छा डोरेमोन पसंद है, डोरेमोन देखते हैं। अब क्या होता है कि हमारा ऑनलाइन का जो संगति है वो हमारी ऑफलाइन लाइफ को इंपैक्ट करता है। कि हम ऑफलाइन में दोस्त उसी को बनाते हैं जो हमारे ऑनलाइन वाले थॉट प्रोसेस से, जो हमें मिल रखा है, उससे एग्री करता है। हम इस तरीके के लोगों को पसंद करते हैं तो हमें ऑफलाइन में भी वही पसंद आएगा जो इस तरीके के लोगों को पसंद करता होगा। तो तुम्हारी ऑफलाइन की जो जिंदगी है ना वो ऑनलाइन संगति से इंपैक्ट हो रही है अब। और तुम्हें लग रहा है कि पूरी दुनिया ऐसी है, नहीं, तुम्हारा एल्गोरिथम ऐसा है। और तैयारी तो ऑफलाइन होगी ना, तो जब ऑफलाइन तैयारी होगी तो तुम्हारे ऑफलाइन का हर एक चुनाव ऑनलाइन संगति पे निर्भर होगा। तुम किन लोगों के बीच रहते हो, तुम किस तरीके की बातें सुनते हो, तुम किस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करते हो, बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये। तुम किस तरीके के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हो। और जब हम अकेले कमरे में बैठ के सामने मोबाइल फोन को देख रहे होते हैं तो उस पर हमें कुछ नंबर्स दिखते हैं, व्यूज दिखते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमेंट्स दिखते हैं, तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया इसी चीज को देख रही है, इसी के बारे में सोच रही है। ऐसा नहीं है। दूसरे बच्चे जो दूसरे तरीके की चीजें देख रहे हैं वो अपने कंटेंट के बारे में सोचते हैं कि पूरी दुनिया ऐसी ही होनी चाहिए। और एक घर में रहने वाले दो लोग दो अलग अलग दुनिया में रह रहे होते हैं। संगति सही चुनना। स्नेहित मिश्रा अच्छी संगति है तुम्हारी ये तुम जज करोगे कि मेरी संगति में रहने से तुम्हारे लाइफ के जो डिसीजंस हैं
वो बेहतर हो रहे हैं या और मेसी हो रहे हैं। अगर क्लैरिटी मिलती है सोचने में ना, दोस्ती कर लेना मुझसे। और कंफ्यूजन बरकरार रहता है, मेरी संगति खराब नहीं है। तुम मेरे दोस्त बनने के काबिल नहीं हो। एरोगेंस नहीं, माफ करना। आखिरी बात, जो मैं नया कुछ शुरू करने वाला हूं, मैंने ये सोचा है कि मैं जो बातें कहता हूं वो हर बच्चे को लगता है कि मुझे समझ में आ गई है। और हम ना बहुत मक्कार जानवर होते हैं इंसान, तो हम किसी भी चीज को थोड़ा एफर्ट देके समझते हैं और उसको अपने मन में ठोस कर लेते हैं, इल्यूजन ये बना लेते हैं कि हमें समझ में आ गई। और जैसे ही कोई हमारे उस समझ वाली मान्यता को अटैक करता है, हम उससे दूर चले जाते हैं, क्योंकि हम अपनी मान्यताओं को टूटने नहीं देना चाहते। अगर किसी बच्चे का ये मान्यता है कि वन शॉट से सिलेक्शन होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वन शॉट से सिलेक्शन होता है, और स्नेहित मिश्रा का कोई फॉलोअर है जिसकी ये मान्यता है, उसने समझा नहीं है स्नेहित मिश्रा को, उसकी मान्यता है कि वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होता। अब दोनों जब एक दूसरे के सामने आएंगे ना, तो वो अपनी मान्यता बचाने के लिए वन शॉट की बात ही नहीं करेगा, और ये अपनी मान्यता को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वन शॉट के अगेंस्ट बोलता जाएगा। दोनों गलत है, क्योंकि दोनों में से किसी ने कुछ जाना नहीं है, बस मान लिया है। और मान्यताओं का एक बहुत बुरा नतीजा होता है कि वो टूट जाती हैं अंत तक। तो इसके सॉल्यूशन के लिए कि मेरे बच्चे कुछ भी मान के ना बैठ जाएं, मैं कुछ नया शुरू कर रहा हूं कि जो भी मैं शॉर्ट्स डालता हूं रोज, उसके कमेंट में एक एक्टिविटी मैं रोज का पिन कर दिया करूंगा। मेरे ही कोई बात को ऊपर में कोट किया हुआ होगा, उसके बेसिस पे नीचे 2-3 सवाल दिए होंगे तुम्हारे प्रिपरेशन के बेस्ड, कि तुम तैयारी जब कर रहे हो तो तैयारी में ऐसा सिचुएशन आया तो क्या डिसीजन लोगे, और वो डिसीजन बता देगा कि तुम मेरी बात को समझ पाए या नहीं। तो पिन कमेंट खोलना, एक्टिविटी दी रहेंगी कल से, और उसका तुम नीचे लिखना। बहुत बच्चे लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि ना लिखना भी ना हमारी मान्यता को बचाने का एक तरीका होता है कि इसे क्या पता, मैं समझ गया ना, मैं हो जाऊंगा। नहीं होता ऐसा। जब तक तुम बाहर की तरफ खुलोगे नहीं, तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी मान्यताओं में कहां कहां कमियां हैं। लेकिन बच्चे ही नहीं, इंसान ही इतना मक्कार जानवर है कि सोचो ना, बच्चे टेस्ट तक नहीं देते। टेस्ट ना देने का रीजन क्या होता है? क्योंकि बच्चे को लग रहा होता है कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन उनके अंदर एक डर होता है कि कहीं टेस्ट आकर के हमारी मान्यता ना तोड़ते। नहीं तो टेस्ट अगर तुम चुपके से भी कमरे में दे रहे हो तो तुम्हें कौन देख रहा है, किसी को नंबर मत बताओ। लेकिन नहीं, अकेले में भी हमारी मान्यताएं जब टूटती हैं तो दर्द होता है। तुम इस दर्द को सहना, लिखना। और नया साल है, बाकी कल देखते हैं क्या करना है। रात हो चुके हैं, आप सब भी सो जाना। सोओगे तो नहीं, सब अलग अलग हैप्पी न्यू ईयर वाले ऐसे ऐसे फॉरवर्ड्स करोगे, मुझे भी विश करना, मैं तुम्हें विश कर रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर। नया साल उम्मीद करता हूँ कुछ तो नया लेके आए तुम्हारी लाइफ में। अभी तक कुछ नया हुआ नहीं है, 2024 आ चुका है। हैव अ गुड नाइट।